अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ामू इलस सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास व ला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने मुझे अपने फ़ज़ल व करम से दीन की बात कहने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाई। आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ख़ास करके मैं उन नमाज़ी भाइयों के लिए अपलोड कर रहा हूँ जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में पकड़ फरमाया है कि नमाज तो हम लोग पढ़ते हैं, मगर कैसी पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं और उसमें कितना गफलत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाजी के बारे में फरमाया है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि उस नमाजी के लिए हलाकत है, बर्बादी है, वो नमाजी खसारे में, नुकसान में है। अब सोचिए, नमाज पढ़ने वाला जो नमाज पढ़ रहा हो वो इंसान खसारे में है, नुकसान में है, उसके लिए तबाही है। तो सोचिए कैसा नमाजी वो होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब हमें दिल में ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह कौन होगा वो नमाजी। तो अल्लाह जवाब देते हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज में सुस्ती किया करते हैं, गफलत से नमाज पढ़ते हैं। जब उनको जी अच्छा लगता है, जैसा वक्त उनको सहूलत होता है, अपने सहूलत के मुताबिक पढ़ते हैं। आज हम लोग देखिए कितने ही भाई, मुझे दुख होता है, नमाज तो पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ये अल्लाह का फजल है, नमाज पढ़ते हैं, मगर नमाज को पाबंदी से, जिस वक्त पे जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस वक्त पे अदा नहीं करते हैं। नमाज को जैसे कि असर का नमाज का वक्त होता है तो सोए रह गए और एकदम मगरिब का आखिरी वक्त में अदा कर रहे हैं, या फिर समझ लीजिए कि वक्त हो चुका है मगर दुनिया का काम काज में ऐसा मशगूल हो गए हैं और उसको अस्कती करके जो है, सुस्ती करके जो है नमाज को हम देरी से पढ़ रहे हैं। तो वक्त पे नमाज पढ़ना ईमान वालों की अलामत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते व इज़ा क़ामू इलस सलाति क़ामू कुसाला, जब ये नमाज में खड़े होते हैं तो सुस्ती करते हैं। युराऊनन नासा, हाँ, लोगों के दिखलाने के लिए और लोगों के नज़र में लगता है कि नमाजी है। युराऊनन नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, अल्लाह को थोड़ा बहुत याद करते हैं। नमाज जब पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते हैं। जब हमारा अंदर, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होगा और नमाज पढ़ने का शौक़ होगा, जब नमाज को हम सच में अल्लाह का इबादत और अल्लाह का दीदार समझेंगे, तो फिर नमाज हमें पढ़ने में लज्जत आएगी, नमाज पढ़ने में हमें बहुत खुशी महसूस होगी और हमें सुस्ती महसूस नहीं होगी। शैतान तो चाहता है कि नमाज पढ़ने वालों को भी मैं खसारे में गिरा दूँ। तो नमाज में सुस्ती करना भाई, ये मुनाफिक की अलामत है कि हम लोग नमाज को पढ़ते हैं मगर नमाज में सुस्ती करते हैं, कि वक्त का पाबंदी हम लोग नहीं करते हैं, कि वक्त पे, जिस वक्त पे नमाज पढ़ने का वक्त हो चुका है उस वक्त हमें नमाज को पढ़ लेना चाहिए, उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे भाई जो होते हैं, भाई होते हैं ईमान वाले भाई, वो भी सुस्ती करते हैं, और बहुत सारी बहनों को भी मैंने देखा है कि नमाज का वक्त हो जाता है और आज हम लोग अपना वक्त को कैसा गलत काम में लगा देते हैं। कितनी बहनें तो सीरियल वगैरह में वक्त लगा देती है और जो है नमाज का वक्त भी होता है तो नमाज पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जब वक्त होता है उस वक्त पे नहीं पढ़ती। अगर कोई पसंदीदा सीरियल दे रहा है तो उसमें परेशान हो जाता है। और अफसोस होता है, हम लोग भी बाहर जाते हैं, दुकान से ख़रीद फरोख्त करते हैं। एक दफ़े मैं किसी दुकान पे खड़ा था, तो आप लोगों को भी सुन के बड़ा अफसोस होगा, मैं किसी दुकान पे खड़ा था तो दो जो है दरमियानी उम्र की औरतें, ज़्यादा उम्र वाली नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, वो आपस में बात कर रही हैं। क्या सुनिए, आप हैरान हो जाइएगा। वो ऐसे करी है, अल्लाह, देखिए बेचारा का एक्सीडेंट हो गया ना, गाड़ी में बहुत खून निकल रहा था। नहीं तो दूसरी कह रही है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वो बचेगा नहीं। अब सोचिए कैसे बात करी, इतना सीरियस बात करी। तो मुझे ख्याल हुआ कि पता नहीं अल्लाह का कौन बंदा, बेचारा एक्सीडेंट हो गया है। तो ईमान वाले होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैंने दिल में अपना पढ़ लिया। तो वो बाद में दूसरी औरत कह रही है कि दूसरे एपिसोड में देखेंगे जिंदा है या मर गया। अब आप सोचिए कि किस हद तक हम लोग सीरियल में, जो हमारी बहनें लोग डूबी हुई हैं, कि इस तरीके से बात करती हैं गोया कि असली में हादसा हो चुका है। तो मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ जो नमाज पढ़ती हैं, मगर आप
जो है नमाज की पाबंदी जो वक्त पे पढ़ना चाहिए उस वक्त पे नहीं पढ़ती हैं। अगर हम वक्त पे नहीं पढ़ते तो अल्लाह कहते हैं युराऊन अन्नास वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला। हाँ, वो नमाज तो पढ़ते हैं, अल्लाह को थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, मगर जैसा अल्लाह को याद करना चाहिए, जिस तरीके से याद करना चाहिए वैसा याद नहीं करते। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं फ़वैलुल लिल मुसल्लिन, उस नमाजी के लिए हलाकत है, बर्बादी है। तो सोचिए, नमाजी के लिए हलाकत बर्बादी हो सकता है, हाँ, नमाज पढ़ने वालों के लिए हो सकता है। तो अल्लाह जवाब दे अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, हाँ, जो नमाज में गफलत करते हैं, नमाज को बेवक्त अदा करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज तो बहुत भारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मगर जो अल्लाह से डरने वाला है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो अल्लाह से डरने वाला है उसको बोझ नहीं लगता, उसको भारी चीज़ वो नमाज नहीं लगती है। आप देख लीजिए कि हम लोग 10-15 मिनट बैठ के 2-2 घंटा बैठ करके वक्त को गुजार देते हैं, मगर 4 रकात फ़र्ज़ नमाज जब हमारा छूट जाता है, जमात से ही निकल जाता है, तो देखिएगा शैतान ऐसा वसवसा डालता है कि गोया कि वो कज़ा ही करवा दे। तो फिर जो है इंसान को बहुत आखिरी वक्त में ख्याल आता है कि नहीं भाई जाए नमाज पढ़ लें। तो नमाज पढ़ने में हमें सुस्ती महसूस होती है। तो नमाज बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ने दिया है, अपने से मुलाकात करने का ज़रिया है, अल्लाह से लेने का ज़रिया अल्लाह ने नमाज को बनाया है। तो हम लोग इतनी बड़ी दौलत को अदा तो करते हैं, मगर अपना कोताही और सुस्ती से, जो ख़ास करके जो भाई बहनें कोताही सुस्ती करते हैं, मैं उन लोगों के लिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पाबंदी से और सही वक्त पे नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।